everyone, welcome to my channel Chemistry Hub. Now today I am going to continue with the next topic of is matter around us pure का, that is the solution. सॉल्यूशन को आपने समझना, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ये भी एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर ही है, जैसे आपने पहले भी किया है कि होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ हैविंग द मीन्स की यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है जो आपको एक जैसा ही नज़र आता है। क्योंकि हम बोलें कि जो सॉल्यूशन इट इज़ ए काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ठीक है, एक या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के ये बना हुआ है। बट ये जो हमारे पास मिक्सचर बन के आता है, इसकी जो कंपोजिशन है वो एक जैसी ही है। ठीक है, जब आप इसको देखोगे तो आपको एक जैसा ही नज़र आएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नज़र आएगी, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक टाइप के होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं, कि मिक्सचर ही है जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आप ऐड करके मिक्स करके इनको बनाते हो, बट है कि दिखने में हमें एक जैसे ही लगते हैं। तो इस टाइप के जो मिक्सचर है उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। तो यू नो द डेफिनेशन, की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस। होमोजीनियस को देखना है कि इसमें जो कंपोजिशन होगी वो एक जैसी ही होगी, सेम होगी। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इसमें जो भी दो से ज़्यादा मीन्स की कंपोनेंट ऐड करोगे ना, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वही प्रोडक्ट में शो होंगी। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट नहीं होंगी ओरिजिनल सब्सटेंसेस से। मिक्सचर में हमने यही स्टार्टिंग में इसका बेसिक्स किए हुए हैं कि मिक्सचर के केस में क्या होता है कि जिन चीज़ों को मिला के वो मिक्सचर बनता है, ठीक है, मिक्सचर में उसी तरह के गुण आते हैं, उसी तरह की वो प्रॉपर्टीज शो करता है जो उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं। यही इसी चीज़ को फॉलो करते हुए उन्हें बोलना है कि जो मिक्सचर जो सॉल्यूशन है ये भी एक टाइप का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ही है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है? विच इज़ हैविंग द टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये वाटर लिया है, दिस इज़ अ वाटर। ठीक है, अब आप इस वाटर में अगर आप सपोज करो यू आर एडिंग सम, आप इसमें थोड़ा ये ऐड कर देते हो, सॉल्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, और अगर ऐड सॉल्ट ऐड करने के बाद, ठीक है, इफ़ यू आर आल्सो एडिंग सम शुगर, मान लो हम इसमें थोड़ी शुगर भी डाल देते हैं, दिस इज द शुगर क्रिस्टल्स, इसको डाल रहे हैं, तो इसको जब आप ऐड कर दोगे व्हेन यू डिजॉल्विंग इट, ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर कि इसमें हमने क्या क्या डाला है? वाटर डाला है, दैन इसमें सॉल्ट भी डाला है, और बाद में हमने शुगर भी डाली है। डिज़ोल्व करने के बाद आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ये एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बना रहा है। ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन का मीनिंग है कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक वो सारे एक जैसा ही नज़र आ रहा है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का मीनिंग आपको पता लग गया होगा। मिक्सचर का मीनिंग है व्हेन वी आर मिक्सिंग टू और मोर देन टू कंपोनेंट। उनको मिक्स करने के बाद जो हमारे पास बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो तो मिक्सचर हो गया। और अगर वो एक ही टाइप का है तो वो अगर मीन्स कि उसमें होमोजीनियस उसमें अपीयरेंस है, होमोजीनियस मीन्स एक ही टाइप का फेस नज़र आ रहा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। इस टाइप के जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको क्या नेम दिया गया है? सॉल्यूशन का। तो ये एक टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास बन के आया है। तो यही चीज़ हमने डिस्कस करनी कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। दिस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि जो चीज़ें हमने इसमें डाली वो आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं करेंगे, वो जस्ट इसमें मीन्स कि डिज़ोल्व फॉर्म में रहेंगे और अपना करैक्टर और अपनी प्रॉपर्टीज़ वो शो करेंगी। ठीक है, और इनमें जो कंपोजिशन है दैट कैन बी चेंज। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमने 1 स्पून शुगर डाला, इसमें हम 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। कंपोजिशन अपने अकॉर्डिंग हम इसकी चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इसकी जो ओवरऑल कंपोजिशन वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। डिजोल्व होने के बाद वो एक जैसा ही नजर आना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और जो आपके सिलेबस में मेन सॉल्यूशन उनके एग्जाम्पल्स आपने सारे करने हैं। कल को कोई भी क्वेश्चन आते हैं इन सॉल्यूशंस के बेसिस पे, ठीक है, कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन से हैं? सी वाटर, जो सी वाटर में समुद्र में पानी होता है, यू नो दैट कि दैट इज हैविंग सो मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। ओवरऑल हमें जो सी वाटर एक जैसा ही नजर आता है, तो वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। देन वी आर हैविंग द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट जो होता है एक ब्लू कलर की क्रिस्टल्स होते हैं, अगर उसको आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो आपको एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का भी एक सॉल्यूशन ही है। देन अल्कोहल एंड वाटर। अगर आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं, जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं वो क्या करते हैं? जो हार्ड ड्रिंक, जो भी वाइन विस्की वगैरह लेते हैं उसमें पानी मिक्स करके पीते हैं, तो पानी और जो वाइन वो मिक्स होती है तो वो एक तरह की होमोजीनियस मिक्सचर ही बनता है। ठीक है, दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट एग्जांपल, सोडा वाटर
एंड सॉफ्ट ड्रिंक। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम देखते हैं उनमें क्या होता है कि वाटर में गैस मिक्स की होती है। जब भी हम सोडा वाटर ओपन करते हैं उसमें गैस निकलती है, इट मीन्स कि पानी उसमें क्या है, वाटर एक मीडियम लेते हैं, उसमें वो गैस या जो भी उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के उसको मिक्स करते हैं। दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो मोस्टली जो सोल्यूशन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो किसकी वो लिक्विड सोल्यूशन होते हैं। लिक्विड सोल्यूशन का मीनिंग है उसमें हमने मीडियम कौन सा रहे, वो वाटर ही यूज़ करें, मीडियम एक लिक्विड ही लेते हैं, इसलिए उनको हम लिक्विड सोल्यूशन बोलते हैं। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बार सारे सोल्यूशन ही दुनिया के लिक्विड सोल्यूशन होते हैं। कुछ सोल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो गैसियस सोल्यूशन होते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे वो एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी गैसेस। तो एयर में कितनी सारी गैसेस, बट दिखने को तो एयर हमें एक जैसी ही नज़र आती है। तो इट मीन्स कि एयर इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बट एयर जो है दैट इज़ द गैस इन गैस, वो एक गैसियस सोल्यूशन है क्योंकि गैस में बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सारे ही सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल कर रहे हैं, ये सारे लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। जैसे हमने सोडा वाटर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, दैन पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर। अगर ऑयल एंड पेट्रोल को मिक्स करते हैं तो क्योंकि ऑयल भी ऑयली नेचर है, पेट्रोल भी एक ऑयली प्रोडक्ट है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो ये भी क्या बना रहा है, दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी सॉल्यूशन है। देन विनेगर, विनेगर जो सिरका हम फास्ट फूड में न्यूडल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हो उसमें हम क्या करते हैं कि 5 to 8% उसमें एसिटिक एसिड डालते हैं, बाकी उसमें पानी डालते हैं कि पानी लेके, ठीक है, वाटर लेके उसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड, जो एक एसिड होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड है, उसको हम उसमें डाल के वाटर मिक्स करके उसका बनाते हैं सॉल्यूशन। तो ये सिरका बन के इस तरह सिरका प्रिपेयर होता है कि सिरके में मेन जो मीडियम है लिक्विड वो वाटर लिया जाता है, और उसमें हमने जो एसिड डालना है जिसमें उसमें सॉर टेस्ट आता है, जो खट्टा टेस्ट आता है, वो किसका होता है, एसिटिक एसिड का होता है। और जब उसको डिल्यूट कर देते हैं 5 to 8%, वो हमारे पास विनेगर बनता है। तो विनेगर भी क्या होगा, एक टाइप का सॉल्यूशन है। इन द सेम वे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जो आयोडीन है, अगर आप अल्कोहल मीडियम में आयोडीन को मिक्स करते हैं तो वो जो बन के निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, जो मीन्स इन्फेक्शंस को की ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं कई बार, मीन्स कि जैसे कोई भी कट लग जाए या चोट लग जाए तो उसके ऊपर जो हम ब्लू कलर का एक सोल्यूशन लगा, जैसे बीटाडीन ही है, तो बीटाडीन भी एक आयोडीन का सोल्यूशन है अल्कोहल में। तो इस टाइप का ये जो सोल्यूशन होते हैं ये भी क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन की टाइप की है। तो आपको ये समझना है कि ये सारे अलग अलग टाइप के लिक्विड सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि जिसमें हम कोई भी मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, बट मिक्स होने के बाद वो हमें एक जैसा ही नज़र आता है, उसकी जो कंपोजिशन है दिखने में वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रोवाइड करता है। इस टाइप के मिक्सचर्स को हमने क्या नेम दिया है, उनको नेम दिया है हमने सॉल्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशंस के अलावा और भी सॉल्यूशंस होते हैं जो मीन्स कि गैसियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे गैसियस सॉल्यूशन में अगर लो तो गैसियस सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सा एग्जांपल है, दैट इज़ द एयर। यू नो दैट कि जो एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी गैसेज, में अलग अलग गैसेज एंड देन देयर इज वाटर वेपर्स भी हैं, तो ये एक गैसियस सॉल्यूशन है। इन द सेम वे अगर आप देखो कुछ हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं जैसे अलॉयस। तो सॉलिड सॉल्यूशन की अगर आप बात करो तो देयर आर सम सॉलिड सॉल्यूशन जस्ट लाइक, जैसे ब्रास हो गया, जो ब्रास एक अलॉय है, इसमें हमने कॉपर मिक्स करते हैं, ठीक है, कॉपर जिंक इनका मिक्सचर होता है। देन वी आर हैविंग द अदर मिक्सचर, इसके जैसे ब्रॉन्ज। तो इस टाइप के ये सारे क्या ही अलॉयज़ हैं। अलॉयज़ का मीनिंग होता है जब एक मेटल में दूसरा मेटल मिक्स किया जाता है, ठीक है, सो दैट कि हम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाए। जैसे सपोज मीन्स कि जैसे हम एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं, एरोप्लेन्स बनाते हैं, उस केस में हम उसको अगर आयरन से ही बनाएं तो दैट एरोप्लेन बिकम वेरी हैवी, काफ़ी हैवी हो जाएगा कि वो फ्लाइट में प्रॉब्लम आएगी, उड़ ही नहीं पाएगा। बट अगर हम आयरन नहीं यूज़ करते, अकेला एल्यूमिनियम का ही बनाते थे, एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा कि वो इतना मीन्स कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जब वो हाइट पे जाएगा तो एयर प्रेशर के कारण उसका क्या होता है, विंग्स जो है वो बेंड हो सकते हैं। तो इसलिए ना तो मीन्स कि आयरन वो सूटेबल है अकेला, ना ही वो जो एल्यूमिनियम है। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ क्वांटिटी में आयरन मिक्स करते हैं, कुछ क्वांटिटी में हम क्या लेते हैं, उसमें एल्यूमिनियम लेते हैं, उन दोनों को मेल्ट करवा के फिर एलॉय बनाया जाता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसके एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनते हैं।
उससे क्या बेनिफिट होता है कि उसमें एक स्ट्रेंथ भी आ जाती है, सेकेंडली वो एल्यूमिनियम मिक्स होने के कारण वो ज़्यादा हैवी भी नहीं होता, जो इसके कारण उसकी फ्लाइट में प्रॉब्लम आए। तो इस तरह से डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए हम कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के, स्पेशल मेटल्स के उनके सॉलिड सॉल्यूशंस भी बनाते हैं, जो इसकी अलग अलग एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि किस पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना है, वहाँ पे हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो आई होप ये जो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हमने दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स लर्न करने की, जो सॉल्यूशन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का मीनिंग है जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जो जो हम ऐड करते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उनको भी हमने दो स्पेशल नेम दिए हुए हैं। उस चीज़ को आपने देखना है कि सपोज जैसे आप सॉल्यूशन बनाने लगे हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या ले लिया, सॉल्यूशन बनाने के लिए वी हैव टेकन दिस वाटर, आपने इस कंटेनर में वाटर ले लिया, ठीक है। तो वाटर इट इज़ जस्ट लाइक ए मीडियम, एक मीडियम का काम कर रहा है, ठीक है। वाटर जो फर्स्ट आपने कंपोनेंट लिया दैट इज़ अ वाटर। तो वाटर क्या करेगा, इट विल डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, कि जो आप मीडियम लेते हो जो दूसरे कंपोनेंट को अपने आप में डिजोल्व कर लेता है, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा होता है दैट इज़, अगर आप कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन देखो, ओके, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि जो सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो सबसे पहला पार्ट जो को इसका सॉल्यूशन को होता है, फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्वेंट। इट इज़ जस्ट लाइक द मीडियम, ये एक मीडियम की तरह होता है। जैसे मैंने इसमें वाटर लिया, वाटर इज जस्ट लाइक ए मीडियम, ये एक मीडियम है, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या करेगी, इट विल डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, ठीक है। तो यू कैन मेंशन द फर्स्ट कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने आप में डिजोल्व करेगा, कि मीडियम की तरह काम कर रहा है। अब इस वाटर में हम जो भी डालेंगे, सपोज आई एम पुटिंग दिस सॉल्ट इनटू इट, अगर मैं इसमें सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने देखा कि सॉल्ट मैंने बस हाफ स्पून लिया है, ठीक है। तो सॉल्ट इज टेकन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वो कम क्वांटिटी में ले रही हूँ। जो सेकंड कंपोनेंट दैट इज टेकन इन द स्मॉल क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट मीन्स हम ले रहे हैं जो लेसर क्वांटिटी में है। एंड सोल्यूट कौन सा कंपोनेंट है, सोल्यूट इज़ द कंपोनेंट दैट डिजोल्व इनटू द मीडियम, कि वो कंपोनेंट जो मीडियम में डिज़ोल्व करता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। इस वे से आपके पास सॉल्यूशन में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। दैट इज़ डिफरेंट मैटर कि हम पानी में एक से ज़्यादा सोल्यूट भी डाल सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आप अकेला सॉल्ट ही डालोगे, आप इसमें सॉल्ट के साथ शुगर भी डाल सकते हो। इट मीन्स कि जो भी आप इसमें सेकेंड या थर्ड कंपोनेंट डाल रहे हो दैट इज़ टेकन इन द स्मॉल क्वांटिटी, कि जो कम क्वांटिटी में हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जो कॉमन सोल्यूशन होते हैं उनमें तो हम मेनली दो ही चीज़ें लेते हैं, एक सॉल्वेंट एंड एक ही कंपोनेंट लेते हैं। बट यू मस्ट नो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एक ही कंपोनेंट होगा सोल्यूट का। सोल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आप जब स्पंजी या लैमिनेट बनाते हो उसमें वाटर हमारे पास मीडियम है, वाटर एक क्या हो गया, वो एक सॉल्वेंट हो गया। उस पानी में हम शुगर भी डिज़ोल्व करते हैं, ठीक, उसी में हम सॉल्ट भी डालते हैं। शुगर एक सोल्यूट हो गया, दूसरा सोल्यूट हमने क्या डाला इसमें, वो डाला हमने सॉल्ट, ठीक है। तीसरा सोल्यूट हम क्या डाल रहे हैं, वी आर टेकिंग दैट लेमन जूस, नींबू पानी भी थोड़ा सा डालते हो, नींबू का रस भी डालते हो, तो वो भी एक सोल्यूट हो गया। इट मीन्स कि द अदर कंपोनेंट दैट इज टेकन इन द लेसर क्वांटिटी, जो हम कम क्वांटिटी में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, ठीक है। एंड दैट डिजोल्व इनटू दैट मीडियम, जो आपका सॉल्वेंट है उसमें वो डिजोल्व कर रहे हैं। अब जब आपने इसमें सोल्यूट डाल दिया है, ठीक है, अब आप इसको डिज़ोल्व करोगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम में पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा और आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर देगा जो एक जैसा ही नज़र आएगा। तो जो सेकंड कंपोनेंट जो आपने लिया है दैट इज़ टेकन इन द लेसर क्वांटिटी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो आप लिख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट था ज़्यादा लोगे आप, थोड़ी क्वांटिटी इसकी हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये मीडियम की तरह एक्ट करता है। किसी सॉल्वेंट का याद रखना है कि मीडियम है, इट डिज़ोल्व अदर कंपोनेंट इन इट, ये दूसरे कंपोनेंट्स को अपने आप में डिज़ोल्व कर लेता है। देन इट इज़ टेकन इन द लार्जर अमाउंट, ये ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं उसी। अब दूसरा जो हमने कंपोनेंट लिया दैट इज़ अ सोल्यूट। सोल्यूट का जो आपने पहली चीज़ देखनी है, इट इज़ टेकन इन द लेसर क्वांटिटी, ये लेसर क्वांटिटी में हम ले रहे हैं। देन यू नो कि सोल्यूट क्या करता है, इट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, और यू कैन से ये मीडियम में क्या कर रहा है, मीडियम में डिज़ोल्व कर रहा है, ठीक है। एंड यू नो कि इट इज़ टेकन इन द लेसर क्वांटिटी, जिस कंपोनेंट को कम क्वांटिटी में ले रहे हो वो क्या हो गया, दैट इज़ टेकन इन द लेसर क्वांटिटी। तो ये ओके। तो इस वे से सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक उसमें सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है कंपोनेंट, दूसरा, ठीक है, वो सोल्यूट की तरह, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सोल्यूट भी कई बार होते हैं। तो इट मीन्स कि आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज़ अ मीडियम दैट इज़ टेकन इन द लार्ज अमाउंट, और सोल्यूट क्या है, इट इज़ द
मीन्स की द अदर सब्सटेंस दैट इज़ टेकन द सॉलिड स्टेट दैट इज़ टेकन इन द लेसर क्वांटिटी। मोस्टली जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं लिक्विड्स में बनाए तो उसमें जो हमारा सोल्यूट है वो सॉलिड की फॉर्म में ही होता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बार ही सॉलिड होगा। जैसे आप कई बार मीन्स की सोडा वाटर बॉटल होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उसमें वाटर तो ज़्यादा है, वाटर तो मीडियम है, वो तो ज़्यादा हो गया, बट उसमें जो गैस हमने उसमें डाली हुई है वो कम क्वांटिटी में है, क्योंकि वो तो गैस ने रिलीज़ होने के बाद हमारे पूरी बॉटल में वो जो स्वीट वाटर ही रह जाता है। इट मीन्स कि उसमें जो गैस है दैट इज़ एक्टिंग लाइक ए सोल्यूट। उसमें वो गैस इस टाइम क्या है, गैस जो है वो सोल्यूट की तरह काम कर रही है। तो मेनली आपने दो चीज़ें समझनी है कि सोल्यूशन जो सोल्यूशन है इट इज़ मेड अप ऑफ द सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट है जो मीडियम की तरह काम करता है, एक सोल्यूट होता है दैट इज़ टेकन इन द लेसर क्वांटिटी जो डिज़ोल्व होता है, और जो डिज़ोल्व करता है अपने आप में वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ये तो हो गया सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमने नेक्स्ट जो मेन टॉपिक हमारा है दैट इज़ कंसंट्रेशन को डिस्कस करें। सो कंसंट्रेशन जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना, कंसंट्रेशन का अपने मीनिंग समझना है। कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है, अब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट तो आपको पता लग गया है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज़ प्रेजेंट इन द, यू कैन से दैट इज डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट, कि जो भी आपको सॉल्वेंट दे, जैसे अभी हमने क्या लिया था, वाटर एक सॉल्वेंट लिया था, ठीक है। अब उस वाटर जो हमने सॉल्वेंट लिया उसमें कितनी क्वांटिटी हमने उस सोल्यूट की डाली है। इट मीन्स कि जो आपने पानी लिया, जो भी, जैसे सपोज मैंने वाटर लिया है, इसमें मैं कितनी क्वांटिटी इस सॉल्ट की या शुगर की डाल रही हूँ, ठीक है। इफ़ दिस इज़ द सोल्यूट और ये सॉल्वेंट है, अब मैं कितनी इसकी क्वांटिटी इसमें ऐड कर रही हूँ, दैट इज़ डिजॉल्व इन दैट गिवन सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में जो हम सोल्यूट डालते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन। अगर आप उसमें उसकी ज़्यादा क्वांटिटी डालोगे तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। अब कम डालोगे तो वो मीन्स की डिल्यूट सोल्यूशन होगा। अब हम कंसंट्रेशन का मीनिंग आपको पता लग गया होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, कि जो सोल्यूट हमने सॉलिड चीज़ ले रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी आप उस मीडियम में डाल रहे हो, उसको क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने पानी लिया और इसमें आपने बस थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, देख चुटकी से इतना से ही आप इसमें सोल्यूट डाल रही हो, ठीक है। इसको मैंने इतना सा डाल के इसमें डिज़ोल्व कर दिया। इट मीन्स अब ये जो सोल्यूशन बना है, ठीक है, इसमें जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ वन ऑफ द डिल्यूट सोल्यूशन। तो ये एक डिल्यूट सोल्यूशन है। अगर मैं क्या करूँ, मैं कोई दूसरा सोल्यूशन लूँ, ठीक है, इफ आई हैव टेकन द अदर सोल्यूशन, इसमें इस बार मैंने क्या किया कि इसमें जितना भी पानी है जो सोल्यूट में डाल रही हूँ, ठीक है, सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा लूँगी, 1 फुल स्पून डाला है, ठीक है, इसके बाद में और डालती जा रही हूँ, ठीक है, ओके। तो इन केस अगर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, अगर उसमें क्वांटिटी हम सोल्यूट की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते हैं, इट मीन्स कि वो क्या बनेगा, वो एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा। इस मीन्स कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ये डिल्यूट सॉल्यूशन बन के निकला, आप देख सकते हो कितना पतला सा सॉल्यूशन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। अब दूसरा जो है इसमें अगर देखो तो इस वाले में भी आपको थोड़ा टर्बिड सा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा थिक सा। ये जो फर्स्ट वन है इट इज़ ट्रांसपेरेंट, बट ये वाला जो है दूसरे वाला जिसमें मैंने क्वांटिटी ज़्यादा डाली है वो क्या है, थोड़ा कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड का मीनिंग वो थोड़ा गाढ़ा सोल्यूशन बना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है इसमें कंसनट्रेटेड की फिर क्या आप डिफाइन करोगे, द सोल्यूशन इन विच द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इज़ लार्ज, ओके। तो इस बेसिस पे मीन्स कि कितनी क्वांटिटी हमने सोल्यूट की उसमें डाली है, उसके बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। एक हमारे पास आएगा डिल्यूट सॉल्यूशन जिसमें क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज़ लेस, दूसरा हमारे पास आएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें क्वांटिटी को इतना ज़्यादा मैंने सोल्यूट डाला अभी डिजोल्व नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें जो सोल्यूट अभी नीचे बैठा हुआ है इट इज़ नॉट डिजोल्विंग इनटू इट, इट मीन्स कि दिस इज़ वन ऑफ द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। आप इसको डिजोल्व करते जाओगे, आफ्टर सम टाइम इट विल डिजोल्व, इट मीन्स ये सॉल्यूशन क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसी तरह आपने इनको डिफाइन करना है कि कंसंट्रेशन की पहले डेफिनेशन देखो, फॉर ए गिवन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट आपने सोल्यूट का उस वॉल्यूम जो भी आपने सॉल्यूशन यूनिट वॉल्यूम लिया, क्योंकि जब भी आप लोगे आप बताओगे कि पर 100 ml या पर लीटर कितने में कितना डिसॉल्व कर रहे हो। एक हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि हम इसकी
पर 1 ml के पीछे देख रहे हैं, 100 ml के पीछे देख रहे हैं, या फिर हम उसको 1 लीटर में डिज़ोल्व करने कि हमें उसमें जो वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं सॉल्वेंट का वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, यूनिट वॉल्यूम बताना पड़ेगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी कंसनट्रेशन जो भी आप सोल्यूट ले रहे हो कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की डिज़ोल्व कर रहे हो उस 100 ml में। इट डिपेंड करता है कि आपने वो जो वॉल्यूम है वो कितना लिया हुआ है, आप 1 लीटर में ले रहे हो, 100 ml में ले रहे हो, ठीक है, ये 10 ml में ले रहे हो, तो जितना भी हम वॉल्यूम में उसके अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा पर ml के हिसाब से। तो इट इज़ द फॉर ए गिवन सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट इज डिजोल्व, ओके, दैट इज डिजोल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट में आप कितनी क्वांटिटी डिजोल्व कर रही हो वो हमारी क्या हो जाएगी, कंसनट्रेशन। अब आगे मेंशन किया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को बताया 2 टाइप के हैं, 2 टाइप ऑफ सोल्यूशन है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी आएगी डिल्यूट सोल्यूशन की। डिल्यूट सोल्यूशन का मीनिंग है द सोल्यूशन इन विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, कि जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम थी, जो मैंने पहले वाला लिया था। इसमें आप देखो कितना थिन है, ठीक है, ये पतला सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द डिल्यूट सोल्यूशन। और जो दूसरा हमने लिया था, यू कैन सी हियर, जिसमें स्पून है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा थिक है, टर्बिड सा है, तो ये कौन सा है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज मोर। तो यू कैन मेंशन कि इफ ए सोल्यूशन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट का अमाउंट उसमें ज़्यादा है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। आई होप ये डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड का डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। कंसनट्रेटेड के बेसिस पे हमें अभी 2 टाइप के और सोल्यूशन डिस्कस करने हैं, जिसमें क्या आएगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको भी डिस्कस करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वी आर टू डू द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। जो कंसनट्रेशन के बेसिस पे, जैसे हमने कंसनट्रेशन का डिस्कस किया कि क्वांटिटी हमने कितनी सोल्यूट की डिजोल्व की है, तो कंसनट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करे, अगर देखें तो उसके बेसिस पे फर्दर ये डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन हमारे पास निकल के आते हैं। एक तो हमने डिल्यूट का किया है और एक कंसनट्रेटेड का। अब इसके अलावा और भी इसकी कैटेगरीज हैं, जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो सबसे पहले आप एक्टिविटीज़ के थ्रू ही इनको समझो कि एक्चुअली ये होते क्या हैं, कि फॉर अगर आप एग्जाम्पल हो कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सपोज आपने ये जो वाटर लिया है, वी आर जस्ट टेकिंग दिस मीडियम, ये एक टाइप के एक मीडियम है, मीडियम मीन्स कि हमने ये सोलवेंट ले लिया वाटर। अगर आप इसमें सोल्यूट डिजोल्व करते हो, ठीक है, दिस इज़ अ वाटर, अगर आप इसमें सोल्यूट डिजोल्व करोगे तो वी आर गोइंग टू मेक ए सोल्यूशन। सपोज आपने इसमें सोल्यूट डाला, ठीक है, सोल्यूट डालोगे तो स्टार्टिंग में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपने कुछ लेस क्वांटिटी में ऐड किया तो ये डिजोल्व हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिजोल्व होता जाएगा, इट मीन्स कि ये मीन जो सोल्यूशन है फर्स्ट वाला, ये शो कर रहा है कि इट इज़ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मीनिंग है मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, कि इसमें अगर आप और सोल्यूट ऐड करते हो तो ये उसको डिजोल्व कर लेगा, ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मीनिंग है कि अनसेटिस्फाइड है, अभी इसको और चाहिए, ठीक है, जैसे सैचुरेटेड का मीनिंग है सेटिस्फाइड, अनसैचुरेटेड का मीनिंग लेके चलो कि अनसेटिस्फाइड। अगर ये सॉल्यूशन जब तक ये डिज़ोल्व करते, जब तक आप इसमें सोल्यूट ऐड करते जाओगे, अगर ये सोल्यूट डिज़ोल्व होता जा रहा है, इट मीन्स कि ये सॉल्यूशन जो है अभी वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। बट जैसे जैसे आप डिज़ोल्व करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसमें और सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी आप लिक्विड्स लेते हो, यू नो दैट कि जो लिक्विड्स होते हैं उसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, दीस आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। इट इज़ द वाटर, ये कोई भी मीडियम जो आपने लिया, दिस इज़ द लिक्विड मीडियम, और ये एक तरह का सॉल्वेंट है, और ये पार्टिकल्स के बीच में ये क्या स्पेस है। जब आप कोई सोल्यूट डालते हो, मान लो ये आपका क्या है, सॉल्वेंट हमने लिया, दिस इज़ अ सॉल्वेंट। जब आप ऊपर से सोल्यूट के पार्टिकल्स डालोगे, मान लो ये मैंने स्केयर वाले ऐसे ये हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स डालने हैं, स्टार्टिंग में डालोगे तो सारा स्पेस फ्री है, तो ये उसमें डिज़ोल्व होते जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, वो उसको डिज़ोल्व कर सकता है। पर जैसे जैसे आप इस सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो सारे सोल्यूट तो इसके बीच में फिल होते जा रहे हैं ना, ये ऑक्यूपाइड होता जा रहा है, स्पेस कम होती जा रही है। इट मीन्स कि जितनी भी स्पेस जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह बच रही थी, वो तो सारी सोल्यूट के पार्टिकल्स डालने से वो क्या होगी, कवर हो गई है। बट स्टार्टिंग में खाली थी, तो आपने जितना सोल्यूट डाला वो डिज़ोल्व हो गया, थोड़ा सा और डाला वो भी डिज़ोल्व हो गया। बट एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसमें और मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी,
ठीक है। जब तक वो डिज़ोल्व करता जा रहा है, जैसे अपने स्टार्टिंग में ये मीन्स कि वाटर एक सॉल्वेंट लिए, इसमें आपने थोड़ा सा शुगर डाल लिए, ठीक है, तो शुगर डालने पर डिज़ोल्व हो गई। इट मीन्स कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी, उसने शुगर के मॉलिक्यूल को एडजस्ट किया और डिज़ोल्व कर लिया। बट जैसे जैसे आप इसमें और ऐड करते जाओगे, सपोज अगर मैं पहले ये क्या थी, अनसैचुरेटेड है, बट जैसे मैं इसमें और अगर इसमें ऐड करती जाऊँ, ठीक है, अब अगर इसमें आप और ऐड करते जा रही हो, ठीक है, इसको आप डिज़ोल्व करोगे भी तो फिर भी मीन्स कि इसमें जो इसकी सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी का मीनिंग है उस सोल्यूट की इसमें जो घुलने की एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ द सोल्यूट टू डिज़ोल्व इनटू द सॉल्वेंट, कि जो भी हम सोल्यूट इसमें डालते हैं उसकी एक टेंडेंसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो उस मीडियम में जाके घुल जाए। एबिलिटी टू डिज़ोल्व, ठीक है, ठीक है, एबिलिटी टू बिकम सोल्यूबल बोल सकते हैं, एबिलिटी टू डिज़ोल्व इनटू द मीडियम, या फिर बोल सकते हैं एबिलिटी टू डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ सोलिबिलिटी। ओके, तो ये जो सोलिबिलिटी है जितनी उसकी होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ोल्व करता जाएगा। बट अगर आप और इसमें ऐड करते जाओ, सपोज इसमें मैं और शुगर डालती जा रही हूँ, इट मीन्स कि एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें और इसमें शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी। यू कैन सी जो मैंने शुगर और डाली है दैट इज जस्ट सेटलिंग डाउन ऑन द बेस, वो इसमें और डिज़ोल्व नहीं हो रही इतने पानी में, ठीक है। इट मीन्स कि अब ये जो सोल्यूशन नाउ इट बिकम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर। अब जिस टेम्परेचर पे हम इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पे इसमें और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। इस पानी में और चीनी अगर डालेंगे तो वो इसमें नहीं घुलेगी। इट मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन फिर बना, अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। यही हमने बताया है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सोल्यूट कैन डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर, जिसमें और सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अभी वो अनसेटिस्फाइड है, उसमें सोल्यूट आप और डिज़ोल्व कर सकते हो। बट जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे आप और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपने उसमें डिज़ोल्व करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या करेंगे, जो हीट एनर्जी मिलेगी वो इसके पार्टिकल्स फिर और मूव करेंगे, ठीक है। जितने भी आप और नई शुगर डालोगे और सोल्यूट डालोगे तो वो जो हीट एनर्जी लेके वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे हीट एनर्जी की हेल्प से, गर्म होने के कारण वो जल्दी डिज़ोल्व होने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप हीट करते हो, हीट करने का मीनिंग है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ द सोल्यूट विल इंक्रीज। अगर हम इसको हीट ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ जल्दी उसमें घुल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मिस सब गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं उसको चाशनी में डिप करते हैं, तो जब भी चाशनी बनानी होती है उसमें उन्होंने चीनी डिज़ोल्व करनी है तो उसको गर्म करते हैं, गर्म करके ही उसमें डिज़ोल्व करते हैं। पहले डिज़ोल्व करते हैं तो थोड़ी बहुत हो जाती है, अब ज़्यादा उसमें मीठा करना होता है तो वो उसको साथ साथ हीट कर रहे होते हैं चाशनी को, तब उसमें डिज़ोल्व करते हैं। इट मीन्स कि जैसे ही वो हीट करते हैं उसमें और शुगर डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा विंटर्स में जब वो ठंडा हो जाता है गुलाब जामुन वगैरह, उसके ऊपर वाइट कलर की वो जो क्रिस्टल्स से शुगर के हमें नज़र आते हैं। इट मीन जैसे हम ठंडा करते हैं फिर वो क्रिस्टल वो जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उसमें सोलिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इट मीन्स कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोलिबिलिटी जो है, जो उसमें शुगर की पानी में डिज़ोल्व करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बट जैसे ही वो ठंडा होता है उसकी जो डिज़ोल्व करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। इट मीन्स कि सोलिबिलिटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर एंड इट डिक्रीजेज विद द फॉल इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है सोलिबिलिटी भी कम हो जाती है। ये कई बार आपको रीज़न असर्शन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार आपको ऐसे सिंपल सोलिबिलिटी का कोई मीन्स कि MCQs में आ जाते हैं, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट दिस स्टेटमेंट, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। यू मस्ट नो कि सॉलिबिलिटी का रिलेशन क्या है। अभी आपने ये चलो सैचुरेटेड का आपको क्लियर हो गया होगा कि इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। और एक हमने करना है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मीनिंग होता है कि सोल्यूशन में जितना कि जब आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे, हीट करने पे मे बी आप और इसमें शुगर डालो वो भी डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। तो हीट करने पे क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन है उसमें जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है और बढ़ जाती है, ठीक है। तो मीन्स कि तब हम बोल सकते हैं दैट कैन बिकम द सुपर सैचुरेटेड। इट मीन्स कि द सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर सोल्यूट दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट होना चाहिए था अब उससे भी ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व हो गया है। इट मीन्स कि
वो क्या हुआ है, सैचुरेटेड से भी ऊपर हो गया, सैचुरेटेड से भी ज़्यादा उसमें क्वांटिटी उसमें घुल गई है शुगर की, इसलिए हमने उसको बोल दिया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेंगे, जब हम इसको हीटिंग करेंगे। इस तरह से मीन्स कि डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी हमने सोल्यूट की डिज़ोल्व की हुई है, उसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस निकल के आए हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में आपको क्लियर है, इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, कि जिसमें जो अभी अनसेटिस्फाइड है, जिसमें और हम शुगर भी डिजोल्व या सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, वो क्या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग है दैट इज सेटिस्फाइड, जिसको और नहीं चाहिए। इट मीन जितनी उसमें कैपेसिटी थी उतना वो डिजोल्व कर चुका है। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते भी जाओगे तो वो नीचे बैठ, जैसे इसमें देखो आप नीचे बैठा हुआ है ना, शुगर नीचे सेटल होगी तो उसमें वो नीचे सेटल होता जाएगा। इट मीन्स कि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे और नहीं डिजोल्व होगा। अगर आप उसको गर्म करते हो तो नो डाउट उसमें थोड़ा सा और सोलेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। देन हमारे पास है लास्ट वन सुपर सैचुरेटेड। इस वजह से ये मेन 3 टाइप के सॉल्यूशंस आपकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे निकल के आए हैं। आई होप ये सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपने मेन नोट में एक पॉइंट मेंशन करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आता है। ऑन इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी के रिगार्डिंग पॉइंट है। जैसे ही आप उसको गर्म करते हो तो वो जो उसकी सोलिबिलिटी है वो और इंक्रीज हो जाती है। सोलिबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड सेकेंड पॉइंट आपने लिखना है, एंड सोलिबिलिटी decreases with fall in temperature। इट मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ को गर्म ठंडा करोगे, जैसे आप चाशनी को, गुलाब जामुन की चाशनी को ठंडा करते हो, ठंडा होने के बाद उसमें सॉलिड शुगर अलग से नज़र आनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स वो डिजोल्व नहीं करती, वो सेटल हो जाती है उसके ऊपर ही। इट मीन्स कि सोलिबिलिटी क्या हुई है, सोलिबिलिटी डिक्रीजेस विद फॉल इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर हमने कम किया उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, कम हो गई है। अगर आप टेम्परेचर फिर से गर्म करते हो, उसको बढ़ा देते हो तो फिर सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। इट मीन्स शुगर फिर उसमें डिजोल्व कर जाएगी। जैसे जलेबियों में जो भी हम स्वीट्स लेते हैं तो अगर गर्म करके खाएं तो उसमें जो शुगर होती है डिजोल्व हो जाती है। इसी चीज़ को आपने देखना है कि देन इसका कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, तो इन देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, इनकी कंसेप्ट क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। दिस आर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आपने अच्छे से करना है। इन केस एग्जाम में आपको किसी भी कॉर्नर से क्वेश्चन आता है, यू मस्ट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इवन देन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स so that I will try to cover that in the next video. So stay connected with the videos so that you can get the better understanding of the whole chapter. So thanks for watching this video and do subscribe this channel and share and like this video. Thank you.